खास कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। ज्योतिषी गणनाओं पर हम खबरों की विवेचना, उनका विश्लेषण करते हैं। मृत्यु पंचक एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है, वो खौफ में आ जाते हैं। ज्योतिष और लोक मान्यताओं में पंचक को बेहद अहम, महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। कहा जाता है जब चंद्रमा घनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों में भ्रमण करता है तब पंचक का समय बनता है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा होती है मृत्यु पंचक की। लोक विश्वास के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक के दौरान हो जाए तो परिवार या कुल पर भी और संकट आने की आशंका रहती है। यहां तक कि एक मौत के बाद 5 और मौतों की बात भी कही जाती है। हालांकि इस दावे को लेकर ज्योतिषियों और विद्वानों के बीच अलग अलग राय, मत, मंतव्य हैं। कई विशेषज्ञ इसे केवल धार्मिक परंपरा, लोक मान्यता बताते हैं, जबकि कुछ इसे गंभीर ज्योतिषीय संकेत भी मानते हैं। इस वजह से पंचक में मृत्यु होने पर विशेष अनुष्ठान, दान और शांति कर्म किए जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है दर्शकों, क्या मृत्यु पंचक सचमुच जानलेवा है? क्या इसके पीछे कोई शास्त्रीय आधार है? क्या एक मौत के बाद 5 मौतों वाली बात सच है या केवल पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताएं, रूढ़िवादी सोच इस पर काबिज है? आज हम समझेंगे मृत्यु पंचक का पूरा रहस्य, पूरा विश्लेषण, पंचक कैसे बनता है, इससे जुड़ी सबसे बड़ी भविष्यवाणियां क्या हैं और आखिर आस्था, ज्योतिष और वास्तविकता के बीच सच्चाई क्या है। 2 खास मेहमान आपको मेरे साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, स्वागत कीजिए सुमिताचार्य महाराज जी का, जाने माने एस्ट्रोलॉजर है। इनके साथ अदिति दुआ जी भी दिखाई दे रही हैं। शी इज ऑल्सो अ सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुमित, मैं आपके पास आता हूं। मृत्यु पंचक को लेकर जो डर, जो भ्रांतियां, जो कौतूहल है समाज में, जरा उसके बारे में समझाइए और बताइए। देखिए, ये बड़ा शास्त्रोक्त मत है कि पंचक का प्रभाव एक आम जनमानुस के जीवन पर पड़ता है और अगर पंचक के काल में किसी की मृत्यु होती है तो उसके बाद क्रमशः ये पंचक 5 और लोगों को अपने साथ लेकर के चला जाता है। इसका वर्णन गरुड़ पुराण में भी आता है, नित्य कर्म में भी आता है और कई सारे शास्त्रों में भी आपको पंचक के बुरे प्रभाव का वर्णन मिलेगा। आपने देखा था कि किस प्रकार अग्नि पंचक जब लगा था, तो अग्नि पंचक में जब सूर्य ग्रहण लगा था तो पूरे दुनिया में जहां देखिए वहीं आग ही आग, आग ही आग दिखाई पड़ा और पश्चिम की तरफ जबरदस्त घमासान हुआ, ईंधन की दिक्कतें आई, बहुत सारा क्लेश हुआ, पूरे दुनिया भर में तबाही सा एक मंजर बना। लेकिन अग्नि पंचक इस बार जो है मृत्यु पंचक योग का निर्माण हो रहा है और ये मृत्यु पंचक योग जब से ट्रांजिट में आया है, ये ट्रांजिट में आने से 2-3 दिन पहले से ही सिग्नल दे रहा है। मैं 2025 से ये भविष्यवाणी अपनी कर रहा था कि आप देखिएगा 2026 विस्फोटक प्रवृत्ति का वर्ष रहेगा और इस वर्ष में हम देखेंगे कि 1500 से ज़्यादा सामूहिक रूप से आग में जल करके लोगों की मृत्यु होगी। और आपने देखा है कि किस प्रकार से देश में जब आप न्यूज़ खोलिए, जब आप सोशल मीडिया खोलिए, हर जगह आपको लोगों का आग से मृत्यु होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हर दिन कहीं ना कहीं आग से संबंधित समाचार दिखाई पड़ रहा है और अब ये आ गया है मृत्यु पंचक। मृत्यु पंचक में अग्नि की ज्वाला और प्रज्वलित होती है और भी ज्यादा स्फुटित होती है, एक्टिवेट होती है, क्योंकि अग्नि की 7 जिह्वाएं होती हैं। कहते हैं अग्नि की 7 जीभ होती हैं और ये 7 जीभ जो होते हैं अग्नि के, ये बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं जब विशेषतः मृत्यु पंचक जैसे योग लग जाए। तो उसमें विशेषता अगर देखा जाए तो हमें आगजनी की घटनाएं और भी ज़्यादा दिखाई देंगी, हमें धार्मिक स्थलों पर और ज़्यादा केओस दिखाई देगा, वहाँ पर भगदड़ मचता हुआ सा कुछ दिखाई देगा। इनफैक्ट एक ये भी दिखाई पड़ रहा है कि एक सड़क है और आसपास में सफ़ेद रंग के मकाने बने हुए हैं और वहाँ पर एक टैंकर है और वो टैंकर अचानक से फट जाता है, उसमें काफ़ी सारे लोगों का देहात्याग होता है। ये आगामी 3 महीने के अंदर ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ये आपने इमेजिन किया सुमित? ये नहीं, ये गणना विशेष है। अच्छा। क्योंकि सामूहिक देहात्याग का जो साल का दूसरा प्रार्थ अभी जो चालू हुआ है, इस दूसरे प्रार्थ में विशेषता हम देखेंगे कि सामूहिक ढंग से देहात्याग। तो यहाँ पर कैसा है कि जो ईंधन की वाहिकाएं होती हैं, तो ईंधन की वाहिकाओं में आग लगना, एक 16 जून से 14 जुलाई की अवधि में ईंधन में आग लगना, लेकिन हवा में। तो हवाई एक्सीडेंट का मैंने बताया था कि
प्लेन क्रैश होने का योग बड़ा प्रबल बन जाता है। और एक 8 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 ये भी एक दूसरा ड्यूरेशन बन जाता है जिसमें प्लेन क्रैश आदि का योग बड़ा प्रबल बनता है। टैंकर वाला भी योग इसी बीच में बनता है, क्योंकि जो वाहिकाएं होंगी वहां पर अग्नि विस्फोट होगा। अग्नि पंचक में कैसा आपने देखा कि अग्नि पंचक में जो शिप्स अपने साथ पेट्रोल ला रहे थे, एलपीजी ला रहे थे, उन शिप्स के ऊपर आक्रमण किया जा रहा था, वो शिप्स फट जा रहे थे। इस बार स्थल पर जो चलेगा उसके ऊपर ये ज्यादा भयावह संकेत दिखाई देता है इस छोटी सी अवधि में। ठीक, अदिति, आप मृत्यु पंचक को लेकर जो सुमित बता रहे हैं, एक समाज में एक इसको मैं भ्रांति कह लूं, किंवदंतियां कह लूं, क्योंकि ज्योतिष में बहुत बहुत अलग अलग विषयों पर अलग अलग स्टडीज हैं, तो अलग अलग ज्योतिष अलग अलग नैरेटिव्स को समझाते और बताते हैं। मृत्यु पंचक को लेकर जो डर है कि अगर इस योग में कोई मर जाए तो अपने साथ 5 और आत्माओं को ले जाता है, ये किस तरह से है? जी, जो सुमित आचार्य जी ने बात करी मैं उससे बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। जो मृत्यु पंचक योग है, ऐसा बोला जाता है कि अगर इस दौरान, जो कि लग रहा है आज सुबह से लग चुका है 6 जून से, और वो खत्म होगा 11 जून सुबह 8:16 पे, तो इस समय पे हम कोई भी नया कार्य नहीं करते हैं। किसी का घर अगर बन रहा होता है, रेनोवेट हो रहा होता है, तो तब भी इन दिनों के लिए हम वो कार्य भी बंद करवा देते हैं। कोई भी नया कार्य, कोई नया वाहन खरीदना हो तो आप इस समय नहीं करते हैं। अगर इस समय कोई बच्चा भी पैदा हो जाए तो ऐसा बोलते हैं कि उस बच्चे के पैर में काला धागा जरूर बांधे और पिलो के नीचे चक्कू जरूर रख के सोए। और यदि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु और 5 लोगों की ना हो, तो इस चीज के लिए आपको उपाय करना है। आपको 5 कहीं ना कहीं जो आटा होता है और उसमें आपको डालने ब्लैक सेसेमे सीड्स, उसका डो बना के सबसे पहले आप, जब हम क्रिमेशन ग्राउंड जाते हैं, सबसे पहले अग्नि में आप वो 5 डो डालें और उसके बाद जो अग्नि को हम चिता को जो हम आग देते हैं वो दी जाए। इससे जो मृत्यु योग 5 लोगों के बनेंगे वो कहीं ना कहीं टल जाएंगे इस छोटे से उपाय से। लेकिन इस चीज़ का हमें खास ख्याल रखना है कि दक्षिण दिशा में हमें बिल्कुल ट्रैवल नहीं करना है। दक्षिण दिशा को लेके हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बैड न्यूज़ेस, वाटर रिलेटेड न्यूज़ेस आ सकती हैं, क्योंकि इस समय पर देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में है और जब जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गए हैं तब कहीं ना कहीं पानी से संबंधित दिक्कतें बहुत आई हैं, बाढ़ बहुत ज़्यादा आई हैं। तो इस बारी दक्षिण दिशा में ट्रैवल ना करें। 11 तारीख तक हमें कहीं ना कहीं अग्निकांड जैसी न्यूज़ेस आ सकती हैं, पानी से संबंधित न्यूज़ेस आ सकती हैं, रेलवे से रिलेटेड कोई घटना हमें देखने को मिल सकती है। सुमित, आपने भविष्यवाणी की थी आग से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे हिंदुस्तान में, और हमने दिल्ली में होटल में देखा। उसके बाद आपने एक बार ये भी कहा था कि वॉर को लेकर क्या सिचुएशन अमेरिका में और ईरान में रहेगी, वो बात भी हमने सच होती देखी। आपने ये भी कहा कि हवाई दुर्घटनाएं होंगी। उसके बाद 2 बहुत बड़ी हवाई दुर्घटनाएं हुई जिसके बारे में आपने जिक्र अपने शो में किया था हमारे साथ। अभी ये जो मृत्यु पंचक योग बन रही है, किन ग्रहों की वजह से सुमित होता है? और जैसा कि अदिति भी बता रही है, कुछ रेमेडीज हैं आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। शहरी जीवन जीने वाले लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि मृत्यु पंचक आया और चला गया। ये कौन कौन से ग्रह हैं जिनकी वजह से, ये युति कौन सी है जिसकी वजह से ये योग बनता है? देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र में नक्षत्र का जब प्रवेश होता है तो वहां से पंचक का आगमन होता है, मृत्यु पंचक का आगमन होता है। तो अंतिम के जो 5 नक्षत्र होते हैं ये पंचक योग बनाते हैं। निर्भर ये करता है कि जो पंचक शुरू हो रहा है वो कौन से नक्षत्र के प्रवेश में हो रहा है। तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये अग्नि पंचक जो है ये केवल ज्योतिषीय मत से नहीं, ये शास्त्रोक्त भी है, पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। तो कई बार ये, जैसे कि कुछ कुल संप्रदाय होते हैं, कुछ संप्रदायों में जब पंचक लगा होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वैसे में पहले तो ये देखा जाता है कि उस व्यक्ति के बाद जब उसका देहात्याग हो रहा होता है, उसका जहाँ पर हम शमशान घाट में जहाँ पे शव अंतिम संस्कार के लिए शव को लेकर के जाते हैं, तो वहाँ पर हम कुश से बना करके 5 पुतले बनाते हैं, उसमें काला तिल डाल देते हैं और उन 5 पुतलों को जलाते हैं। और जैसा अदिति ने बताया कि आटे से करते हैं, तो भिन्न भिन्न संप्रदायों में जैसा आपके पुरोहित आपको निर्देशित करें उस अनुसार कार्य करें। गरुड़ पुराण में 5 पुतलों का भी वर्णन आता है, तो 5 पुतले जलाने चाहिए। और इसके साथ ही इस अवधि में आपको कुछ भी नया नहीं खरीदना है, नया कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे कि नया आपको
दरवाज़ा नहीं लगाना चाहिए, लकड़ी का नया सामान नहीं लेना चाहिए, बिस्तर नहीं लेना चाहिए, फर्नीचर नहीं लेना चाहिए, घर में किसी प्रकार का श्रृंगार का नया सामान का उपयोग नहीं करना चाहिए, नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, ऐसी बातों का ध्यान देना चाहिए। और जितना हो सके जब पंचक का योग लगता है तो ऐसे योगों में भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के काले तिल का दान अवश्य करना चाहिए। आप काले तिल का दान करते हैं तो आपके ऊपर से पितरोक्त जो संकट चल रहा था उससे आपको मुक्ति मिलती है। ऐसे में श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय का पाठ आपको सुबह करना चाहिए और इस पाठ को इस प्रकार करना चाहिए कि आप इस पाठ का फल अपने पूर्वजों को निवेदित कर रहे हैं, अपने पूर्वजों को अर्पित कर रहे हैं, यानी उसका फल आप नहीं रख रहे। कहते हैं देवता से पहले पितृ सुनते हैं। अगर आपके पितृ असंतुष्ट हैं तो निश्चित मानिए कि घर में बहुत अनिष्ट घटनाएं होंगी। ऐसा समझना चाहते हैं कि पितृ संतुष्ट हैं या नहीं, तो उसके लिए आप देखेंगे जब कभी भी यात्रा पर निकलना हो तो यात्रा पर निकलने से एक दिन पहले या उसी दिन बहुत क्लेश घर में होने लगेगा, नकारात्मक माहौल मचेगा, किसी ना किसी महिला का रोना उसमें शुरू हो जाएगा। कोई पूजा पाठ का समय आएगा, कोई बड़ा त्यौहार आएगा तो घर में क्लेश मचेगा, कोई महिला रोएगी। अगर ऐसा कुछ घटित हो रहा है आपके घर में तो समझिए यथाशीघ्र पितृ शांति आपको करानी चाहिए। अन्यथा नहीं होता है समय से पितृ शांति तो पितृ जो है अकाल मृत्यु भी करवा देते हैं। लोग हमेशा ये टेंशन सोच में रह जाते हैं, इस आश्वासन में रह जाते हैं कि जो पितरण है, जो गए हैं वो पिता हैं, जो गए हैं वो दादा हैं, जो गए हैं वो परदादा हैं, वो हमारे साथ गलत क्यों करेंगे। गलत वो नहीं करते, गलत वो उनका विचार गलत करने का नहीं होता। ये कर्म फल का सिद्धांत ही है कि पितरण के अभिशाप से आपके साथ गलत होने लग जाता है। कई बार होता है कि पितृ आपके असंतुष्ट हैं और आपने कोई शुभ काम कर लिया, जैसे विवाह कर लिया, तो वो विवाह चलता नहीं है, वो विवाह बड़े छोटे समय के बाद टूट जाता है या फिर उसमें नाना प्रकार की दिक्कतें आने लग जाती हैं, विवाह में विघ्न आने लग जाता है। विवाह बहुत शुभ काम होता है और इसमें विघ्न आएगा, बार बार कोई विवाह कटेगा, बार बार कोई ना कोई उसमें दिक्कत आने लग जाएगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं सब पितरण के कारण हो रही है। यहाँ पे कितना भी देवता पूजिए, कितना भी देवी मनाइए, कुछ काम नहीं बनने वाला है। और मृत्यु पंचक को केवल इसको अभिशाप का काल मत मानिए, इसको पितरण को संतुष्ट करने का काल मानिए। ऐसे में सुबह जल्दी उठ करके सूर्य नारायण को जल दीजिए। जल जो देंगे उसमें काला तिल होना चाहिए और गंगा जल मिला हुआ होना चाहिए। गंगा जल वाला जल दीजिए और फिर भगवत गीता का 7वां अध्याय का पाठ अर्घ देने के बाद करिए और भगवान सूर्य को नमन करिए ताकि आपके पूर्वजों को उसका फल प्राप्त हो। आप देखेंगे कि आपके जीवन का रुका हुआ काम इस मृत्यु पंचक के बाद बनने भी लग जाएगा। तो केवल डरने की जरूरत नहीं है। डर तो तब बनता है अगर आपने कोई गलत कर्म करा होगा, तो उसी गलत कर्म का फल होता है कि मृत्यु पंचक योग में मृत्यु हुई है। और ऐसे में मृत्यु ना हो, कहते हैं कि सदैव भगवान का नाम जपते हैं तो ऐसे दुर्कालों में और ऐसे बुरे समय में मृत्यु भी नहीं होती। कैसे भीष्म पितामह ने प्रतीक्षा करी थी उत्तरायण होने का, तो उसी प्रकार से आपको भी ऐसा समय भगवान दे देते हैं कि अच्छे काल में मृत्यु हो ताकि सब शुभ शुभ घटित हो। अदिति, जैसा कि सुमित बता रहे हैं कि पितरों को प्रसन्न करना, मतलब ये कहें कि मृत्यु पंचक का पितरों से सीधा सीधा कनेक्शन है, तो ये गलत नहीं होगा। पितरों को खुश करने के लिए ताकि मृत्यु पंचक जब योग लगे तो आप पितरों की सेवा करें, उनको किस तरह से प्रसन्न करें, ये जरा समझाइए दर्शकों। देखिए, मैं थोड़ी सी सुमित आचार्य जी की बात को यहाँ काटूंगी कि उन्होंने मेंशन करा कि जो पितृ होते हैं वो हमारे कर्म से गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो एक व्यक्ति एक बारी चला गया, आप जब उसके जीते जी उसकी सेवा कर देते हो तो उसके वो जाने के बाद आप जितने दान करने हैं कर लो, वो नहीं लगने। तो आपके जो अभी माँ बाप आपके पास हैं, आप उनकी सेवा कीजिए सबसे पहले तो, क्योंकि कहीं ना कहीं पितृ तो वो भी कहलाएंगे। तो अपने माँ बाप की जितनी ज़्यादा आप सेवा कर सको अपनी वो करिए। और जो पितृ जा चुके हैं, आपके साथ नहीं हैं, उनके नाम का आप रोज़ कौवे को थोड़ा सा आटा या फिर रोटी जो आप खाते हैं, जैसे हमारे वेदों में ये कहा जाता है कि सबसे पहली जो रोटी होती है वो गाय को खिलानी चाहिए और फिर कुत्ते को खिलानी चाहिए, लेकिन क्योंकि मृत्यु पंचक चल रहा है तो इस समय आपको कौवे को भी रोज रोटी खिलानी है। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, हम कहते हैं कि हम पहले खुद खा लेते हैं और हम बाद में जब घर से बाहर निकलेंगे और कोई गाय और कुत्ता मिलेगा हम उसको दे देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जब रोटी आपके घर में बने, आप सबसे पहले गौ माता को खिला करें, फिर आपके जो गली में कुत्ता हो उसको, और फिर आपको कौवे के लिए थोड़ा सा दान पुण्य जरूर करना है। साथ में आपको एक सूखा नारियल लेना है, उसमें आपको डालने हैं थोड़ा सा आटा
और साथ में आप डालेंगे उसमें गुड़, और पीपल के पेड़ की जड़ों के नीचे इसको जरूर रख के आइएगा कि आपके जो पितृ हैं वो खुश हों। और साथ में अपने पितरों के नाम का दीपक आप जरूर जलाया करें। हमारे हिंदू सनातन धर्म में परंपरा है कि हम दीपक जरूर जलाते हैं। पहले पुराने ज़माने में जलाया जाता था क्योंकि लाइट्स नहीं होती थी, लेकिन आज की डेट में हम इसलिए जलाते हैं कि हम पितरों को हमेशा नमन कर रहे हैं, हम पितरों को हमेशा याद करें। तो शाम होने से पहले सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं, और उसमें आप थोड़ी सी एक इलायची और काले दिल का सेवन जरूर करें। मतलब रोजाना ये कर सकते हैं आप जी, पितरों को बिल्कुल हमेशा करें। प्रसन्न करने के लिए। जी लेकिन अदिति, एक अब हम शहरों में रहते हैं, जी। हमें मुश्किल से गौरैया और कबूतर देखने को मिलते हैं। ये चलिए, कुत्ते को आप खाना खिला सकते हैं, गौ माता को भी ढूंढना दिल्ली एनसीआर में बड़ा मुश्किल है। कौवे तो बिल्कुल भी सुमित मुझे दिखाई नहीं देते दिल्ली एनसीआर में, तो उनको भोग कैसे लगाएंगे दीदी? देखिए, गौ माता के लिए गौशाला बहुत सारी बन रखी हैं। थोड़ी सी अगर कोई इंसान मेहनत करे, आज की डेट में हमारे पास 2 व्हीकल है, आप 2 व्हीकल से जाएं और जो गौशाला है उधर जाके गौ माता को जरूर खिलाकर आए। लेकिन आपकी छत तो होगी, आप अपनी छत पे कौवे के लिए रोटी जरूर रख दीजिए, छोड़ दें उसके नाम से, जी। उसके निमित्त छोड़ दें। जी। पानी भी जरूर दें। जितनी ज्यादा बेजुबानों की सेवा करेंगे वो डायरेक्टली जाके, मैं मानती हूँ कि हमारे पितरों को लगती है, उन पितरों को भी लगती है जो हमारे से शायद नाखुश हैं, तो वो भी खुश हो जाएंगे। अच्छा अदिति, जैसे आपने दिया जलाने की बात की, तो घर में दिया कहाँ जलाएं पितरों के लिए? पूजा पे ही जला दें, दरवाजे पे जला दें, कहाँ जला दें? नहीं, आपके जो घर की एंट्रेंस होती है वहां जला सकते हैं, और जो दक्षिण दिशा होती है वो हमारे पितरों को समर्पण होती है। तो या तो आप अपनी दक्षिण दिशा पे जलाएं। दक्षिण दिशा पे जला रहे हैं तो एक छोटा सा और एडिशन कर लीजिए कि आप जो दीपक जला रहे हैं वो नीम के तेल का दीपक जलाएं। इससे आपके घर में कोई नेगेटिविटी भी नहीं रहेगी, और साथ में आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे। सुमित, बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, अलग अलग जो धर्म है, संप्रदाय हैं, पितरों को प्रसन्न करने के अलग अलग रेमेडीज़ और उन पर एक्टिविटीज़ पर वो बात करते हैं। लेकिन मृत्यु पंचक में जैसा कि आपने बताया कि ये बहुत सारे लोगों का फ़ायदा भी करा गया, बहुत सारे लोगों को कामयाबी भी मिलेगी, बहुत सारे लोगों के रुके हुए काम भी बन जाएंगे। तो मृत्यु पंचक एक नेगेटिव टूल है, लेकिन उसको पॉजिटिव तरीके से कैसे इस्तेमाल करके मैक्सिमम बेनिफिट कैसे निकालेगा कोई जातक? देखिए, गरुड़ पुराण में एक बात का वर्णन आता है। सर्वप्रथम तो मैं ये बताऊं कि चूंकि मैंने पितरों के लिए, पितरों के निमित्त कुछ क्रियाएं बताई हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसको करने की अधिकृत हर कोई नहीं होते। कई बार होता है कि घर के पुरुष कई सारी पूजा पद्धतियों में पीछे होते हैं, महिलाएं उसमें ज्यादा पूजा करती हैं, आगे होती हैं। लेकिन पितृ निमित्त जितनी भी क्रियाएं हैं, अगर वो महिलाएं करेंगी तो दिक्कत है। अगर पुरुष है घर में, जीवित है, मतलब कोई ना कोई वंश अगर जीवित है, तो उस हालत में अगर पुरुष ना करे वहां पर, तो पितृ ग्रहण नहीं करते हैं, और घर में और भी ज्यादा पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। तो उसमें क्योंकि पितरों को भी एक चेष्टा रहती है कि हमारा बेटा है, हमारा पोता है, वो करेगा, और वो भी अगर आलस दिखाता है, क्योंकि एक तो मृत्यु सबसे दर्दनाक तथ्य है, और मृत्यु के बाद अगर इतना दर्द कोई झेलने के बाद अपने परलोक गमन में है, और उस गमन में भी कोई व्यक्ति को देख रहे हैं कि वो हमें इग्नोर किया जा रहा है और नाना प्रकार के रोजमर्रा चीज़ों में व्यस्त है, लेकिन हमारे लिए किसी प्रकार का पिंड नहीं निकाल रहा, तो उसमें वो असंतुष्ट होते हैं, और वो उनकी असंतुष्टि हमारे जीवन में बहुत बुरे से पड़ती है। ये सारी जो बातें मैं कह रहा हूँ वो शास्त्रोक्त हैं, वो सब गरुड़ पुराण में अंकित बातें कह रहा हूँ। कोई भी मनगढ़ंत तथ्य या कोई मोरल साइंस जैसा कोई बात नहीं कह रहा, सब शास्त्रों से अंकित। ऐसे मोरल वैल्यूज पर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी कि पितरण क्यों सोचेंगे, ऐसा क्यों सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो गरुड़ पुराण से सम्मत है, क्योंकि उनको उनके नाम से या उनको साधारणतः जो चले जाते हैं उनको वैसे संबोधित नहीं करते जैसे हम जीवित लोगों को करते हैं, उनको प्रेत नाम से संबोधित करते हैं। और जब उनको प्रेत संबोधन देते हैं तो उनको बड़ा खुशी मिलता है, उनको प्रेत संबोधित करने में उन्हें अच्छा लगता है। तो आप समझिए कि कितना ज़्यादा बदलाव होता है मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद, क्योंकि मृत्यु के बाद उनको जन्मों जन्मों का ज्ञान हो जाता है, उनको कई सारे टाइमलाइंस एक साथ दिखने लग जाते हैं। तो वहाँ पर आपका कर्म होता है, आपका दायित्व होता है कि पितरों का आप सेवा करें। अगर आप नहीं करते तो बहुत अनिष्ट घटता है, और अनिष्ट इतना घटता है कि आगे वंश चलना बंद हो जाता है। जिस घरों में पितृदोष देखा गया है उस घरों में आप देखेंगे कि मूलतः 2 पीढ़ी से ज्यादा नहीं चल पाता, पितृदोष लगता है, उसके बाद 2 पीढ़ी तक या तो आने वाले जो वंशज होते हैं केवल बेटियां, या फिर उनको पिंड देने वाला कोई नहीं होता। यानी कि अगर बेटा है, एकल बेटा है, तो बेटे की अकाल मृत्यु।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं अगर पितृदोष है। यथाशीघ्र गया जा करके वहाँ पर श्राद्ध करवा लेना चाहिए पितृपक्ष के समय में, पितरों को पिंड दान दे करके और गया में त्रिपिंडी श्राद्ध आदि क्रियाएं करनी चाहिए, तब जाकर के उद्धार होता है। और जब पितरों का उद्धार होगा तभी जाकर के आप आगे देवता को प्रसन्न कर सकते हैं और जो भी चीज़ें प्राप्त करना चाहें वो प्राप्त सुमित, कर एक सकते हैं। सवाल था, जितना मैंने गरुड़ पुराण पढ़ा है कि पितृ 3 तरह के होते हैं प्रेत, एक तामसिक प्रेत होते हैं, सात्विक प्रेत होते हैं, और त्रिपिंडी पूजा में इन्हीं अलग अलग प्रेतों को भोग लगाया जाता है। चावल के लड्डू, काले तिल के लड्डू और एक और गुड़ का लड्डू या किस का लड्डू चढ़ाते हैं जब वो त्रिपिंडी पूजा करते हैं। तो क्या त्रिपिंडी पूजा, जो बहुत सारे लोग मृत्यु पंचक में त्रिपिंडी पूजा की बात भी करते हैं, क्या त्रिपिंडी पूजा हर कोई कर सकता है या जो जिसके पितृ, जिसके माता पिता ना हो, सिर्फ उसी को ये अधिकार होता है? हर कोई नहीं करेगा ये पूजा। जिसके माता पिता ना हो, जिस भी घर में पुरुष व्यक्ति के ऊपर की श्रृंखला का कोई ना बचा हो, उसके ना माता बचे होने चाहिए, ना पिता, ना सास, ना ससुर, वही व्यक्ति करेगा और अपने ससुराल का भी पिंडदान करेगा और अपने लिए भी अपने माता पिता का भी पिंडदान करेगा। और सभी पुराने पूर्वजों का, यानी नारायण को सबसे पहली पीढ़ी माना जाता है। उसके बाद जितनी पीढ़ियों का नाम आपको याद है उतनी पीढ़ियों का पिंड दिया जाता है। और पिंड क्रिया के साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि ये मृत्यु पंचक काल है। मृत्यु पंचक काल में संपूर्ण पिंड या त्रिपिंडी नहीं करना है। त्रिपिंडी या पिंडी करने का जो काल आएगा वो आएगा पितृपक्ष का समय। अभी के समय में पितरों के निमित्त दीपक या आदि निकालेंगे, लेकिन अधिकृत व्यक्ति ही निकालेंगे। महिलाएं प्रेत क्रिया नहीं करेंगी। प्रेत क्रिया करने से उनके ऊपर प्रेत हावी होने लग जाते हैं, क्योंकि प्रेत केवल आपके पूर्वज नहीं आकर्षित होते, अनन्य प्रेत भी चेष्टा रखते हैं कि आप उनके निमित्त दीपक निकालिए, आप उनके निमित्त पिंड दीजिए। और जब उनको पिंड नहीं पड़ता तो रात में डराना या फिर नाना प्रकार से आपके दिमाग को खराब करना, घर में क्लेश करवाना, ये सब कुछ प्रेत। जैसे आपने प्रेत श्रेणियों का पूछा तो मैं कुछ बता दूं। प्रेत श्रेणियों में मैं बताऊं आपको कि क्या क्या होते हैं। भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांड, भैरव, इतने प्रकार के प्रेत योनियां होती हैं। और इनके भी उप प्रकार होते हैं। हालांकि कुछ प्रेत योनियां होती हैं आहूत। आप जब कपड़ा धोते हैं घर में तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि कपड़ा धोने के बाद जो आप कपड़ा निचोड़ते हैं तो उस कपड़े के गिरे हुए जल को ही वो पाके संतुष्ट हो सकते हैं। उनका मुख बिल्कुल सुई की नोक के समान छोटा होता है और वो उसी जल को ग्रहण करके संतुष्ट। आप सोचेंगे कि वो साफ सुथरे जल को लेंगे, साफ सुथरा जल उनके सामने रखिए तो उनका शरीर अग्नि की तरह जलने लग जाएगा। ऐसा महसूस होगा कि आग रख दिया गया हो, तो वो गंदा जल ही पीते हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि घरों में कपड़े को वॉशिंग मशीन में केवल ना धोएं, जब नहाएं तो नहाने के बाद कपड़े को एक बार जरूर आप निचोड़ें। हर किसी के ऊपर पितृ का ऋण होता है और वो ऋण उससे भी चूकता है। आप जो खाना खाते हैं, खाने का जो जूठा थाली से कुछ खाना नीचे गिर जाता है, कुछ पितृ उसको भी ग्रहण करते हैं। जो लोग उस गिरे हुए खाने को या हाथ से कुछ खाने का सामान गिर जाता है उसको खा लेते हैं, उनके ऊपर निर्धनता आने लग जाती है, क्योंकि वो भी प्रेत का भोजन होता है। जो घर में महिला रोते हुए भोजन बनाती है वो प्रेत का भोजन होता है। जिस घर के पश्चिम में भोजन बनता है वो घर में भी प्रेत का ही भोजन बन रहा होता है। प्रेत का ध्यान रहे, जब कभी प्रेत के लिए प्रसाद बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो उसको अग्नि कोण वाले किचन में नहीं बनाते, उसको पश्चिम की तरफ बनाते हैं, आंगन में बनाते हैं, छतों पे बनाते हैं, बाहर बनाते हैं, नैऋत्य कोण में बनाते हैं। तो हर कुछ का एक सिद्धांत है, हर किसी का एक दिशा वर्णन होता है कि प्रेतों को कैसे पूजें और देवताओं को कैसे पूजें, कौन पूजे और कौन ना पूजे, इन चीजों का भी वर्णन मिलता है। ठीक है अदिति, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रेत पूजा पर और पितृ पूजा क्या है, त्रिपिंडी पूजा क्या है, मृत्यु पंचक योग को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां जो आप लोगों ने दूर की। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मृत्यु पंचक को लेकर भी, जैसे आपने भी कहा और सुमित भी कह रहे हैं कि बहुत बार लोग सोचते हैं कि हमारे दादा दादी हैं, हमारे चाचा चाची, नाना नानी हैं, वो तो हमारे अपने लोग हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन कई बार देखा गया मृत्यु पंचक योग में जो पुराने पितृदोष होते हैं वो ज्यादा प्रबल हो जाते हैं। और जब ऐसा महीना आ रहा हो जब हम पितरों की पूजा करते हैं या जब भी पिंड श्राद्ध या दान करते हैं तो और पितृ नाराज हो जाते हैं, उसकी वजह क्या होती है? देखिए, हमारी सारी चीज़ें जो वर्क करती हैं वो हमारे इंटेंशंस के थ्रू करती हैं। अब आज की डेट में क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट पेस चीज़ें हो रखी हैं तो लोग कहते हैं कि फटाफट से कर दो, और या फिर हम ब्राह्मण जी को पैसे दे देते हैं कि आप ही कर दीजिए। हमारे पास हमारे पितरों के लिए समय ही नहीं है। अगर हम उनकी विधि जो होती है प्रॉपर पितृदान की या फिर जो पिंडदान की विधि है, हम अगर वही नहीं करेंगे तो पितृ हमेशा नाराज होंगे ही होंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई भी ऐसी पूजा है जो आप नहीं कर सकते हैं तो उस चीज़ को ऑप्टी मत कीजिए। आप केवल जो भी लोगों के पास खाने की अवस्था नहीं है, जो लोगों के पास छत नहीं है, उन लोगों को आप पंखा दान कर दीजिए और उन लोगों को आप रॉ मटेरियल्स जैसे कि आटा हो गया, दालें हो गई, जिनसे उनके घर में पकवान जाए, आप वो कर दीजिए। कोई ज़रूरी
जरूरत नहीं है आपको कि मृत्यु पंचक चल रहे हैं तो आपको हर समय पूजा करती रहने हैं या फिर आपको हर समय पितरों का ध्यान करना है। अगर आपके बस की नहीं है तो वो काम करिए ही मत, सीधी सी बात है। और अगर आप कर रहे हैं यदि, तो उस चीज को फिर प्रॉपर ईच स्टेप के साथ आप करेंगे। कि अगर कहीं लिखा है कि आपको ईस्ट डायरेक्शन में ही बैठना है तो फिर आप वहीं बैठ के अपने पितरों का ध्यान करेंगे। अगर आपकी पश्चिम दिशा कहती है कि आपको वहीं बैठ के भोजन करना है, आपको फ्लोर पे बैठ के भोजन करना है, तो आप उस समय वही करेंगे। अब आज की डेट में क्या डाइनिंग टेबल होती है, आराम से लोग भोजन कर लेते हैं। तो इस समय मृत्यु पंचक पे याद रहे कि जितने भी घर के मेंबर्स हों, अपने किचन के जो बाहर एरिया होता है उधर बिना किसी चटाई लगाए आप बैठ के भोजन करें और अपने हाथों से भोजन करें। आज की डेट में हमारे पास चम्मच है, सारे फोक्स वगैरह हैं, आप वो थोड़े दिनों के लिए भूल के आप अपने हाथ से भोजन करना चालू करें, उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति, आपका भी, सुमित आचार्य आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आज मृत्यु पंचक को लेकर जो जानकारी हमारे ज्योतिषियों ने साझा की वो आपके बहुत काम आई होगी और उसको आप अपने दैनिक जीवन में उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। वक्त एक ब्रेक का है दर्शकों, लेकिन ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। स्टे विद अस। एसोसिएट स्पॉन्सर